जापान, एक ऐसा देश जहां परंपरा और भविष्य मतलब एकदम साथ साथ चलते दिखते हैं। उगते सूरज का देश। हाँ, और जहाँ जमीन लगातार हिलती रहती है पर लोगों के हौसले नहीं। बिल्कुल। आज हम इन्फिनिटी स्ट्रीम के कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स के जरिए इसी देश के कुछ अनूठे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सही। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि भाई रिंग ऑफ फायर पर बसा है, लगातार भूकंप, सुनामी झेलता है, फिर भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये कैसे मुमकिन है? और ऊपर से वहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र भी जीते हैं। ये वाकई कमाल का विरोधाभास है। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। हजारों द्वीपों का देश है ये, है ना? हाँ, हजारों द्वीप। मुख्य तो हकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु हैं। और दिलचस्प बात ये कि 2023 में दुनिया का सबसे नया द्वीप भी वहीं बना, एक ज्वालामुखी विस्फोट से। अच्छा। और ये रिंग ऑफ फायर वाली बात, इसका मतलब है हर साल हजारों भूकंप, कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। तो इस चुनौती से वो निपटते कैसे हैं? मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी है या कुछ और भी? टेक्नोलॉजी तो है ही जबरदस्त है। भूकंपरोधी इमारतें, लगातार सेफ्टी ड्रिल्स, बहुत मजबूत सुनामी वार्निंग सिस्टम। लेकिन उससे भी ज्यादा ये तैयारी ना उनकी मानसिकता का हिस्सा बन गई है। एक तरह का सामूहिक अनुशासन है, हर वक्त तैयार रहने वाली सोच। अच्छा, मतलब सिर्फ बिल्डिंगें मजबूत नहीं, लोग भी? बिल्कुल। और इसी भूगोल का एक बड़ा प्रतीक है माउंट फूजी, जापान का सबसे ऊंचा पहाड़, एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है और पवित्र भी मानते हैं उसे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो प्रकृति की पूजा भी और उसके प्रकोप से बचने की तैयारी भी? हाँ, धर्म की बात करें तो शिंटो और बौद्ध धर्म दोनों चलते हैं वहाँ। हाँ, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से साथ साथ। शिंटो उनका सबसे पुराना प्रकृति पूजा पर आधारित धर्म है और बौद्ध धर्म भी है। कई लोग तो दोनों को ही मानते हैं। ये संतुलन क्या उनकी संस्कृति के दूसरे हिस्सों में भी दिखता है? जैसे काम करने का तरीका? हाँ, दिखता है। काम को लेकर वो बहुत मेहनती, अनुशासित और समर्पित माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कारुशी वाली बात भी तो सुनते हैं, मतलब ओवरवर्क से मौत। हाँ, वो एक गंभीर समस्या रही है, लेकिन अब उस पे ध्यान दिया जा रहा है। मतलब काम के घंटे कम करना, छुट्टियों को सच में लेना, इस पे जोर है अब। संतुलन लाने की कोशिश है। और शिक्षा सुने वो भी कमाल की है। दुनिया की बेहतरीन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। साक्षरता दर तो 99% है। वाह। और जोर सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, नैतिकता और प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी है। बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं, ग्रुप बनाकर पैदल स्कूल जाते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। कमाल है। ये छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी और टीम वर्क सिखाता है, वही अनुशासन जिसकी बात हम कर रहे थे। इतना अनुशासन, इतनी मेहनत, फिर भी सबसे लंबी उम्र, इसका क्या राज है? इसके कई कारण माने जाते हैं। एक तो उनका खान पान, संतुलित आहार, मछली, सोया, सब्जियां ज्यादा खाते हैं, रेड मीट काफी कम। अच्छा, दूसरा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। और तीसरा मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू। शिनरिन योकू, ये क्या है? मतलब फॉरेस्ट बेदिंग, जंगल में प्रकृति के बीच समय बिताना, तनाव कम करने के लिए, तरोताजा होने के लिए। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये दिखाता है कि वो संतुलन की अहमियत समझते हैं। उनके शिष्टाचार भी खास हैं, झुककर नमस्ते करना, घरों में जूते उतारना, ये तो पता है। लेकिन वो नूडल्स आवाज करके खाना अच्छा मानते हैं। हाँ, ये सच है। वो खाने का मजा लेने, उसकी तारीफ करने का एक तरीका माना जाता है। दिलचस्प। और परंपराएं, सुमो कुश्ती तो राष्ट्रीय खेल है उनका। हाँ, सुमो है, फिर समुराई योद्धाओं की कहानियां, निंजा, गीशा कलाकार, पारंपरिक किमोनो पोशाक और चाय समारोह, जिसे चायनोयो कहते हैं। चाय समारोह मतलब चाय पीने का कोई खास तरीका? सिर्फ तरीका नहीं, वो एक तरह का ध्यान है, शांति, सम्मान और वर्तमान में जीने की कला। ये सब उनकी पहचान का गहरा हिस्सा है। और त्योहार, वो चेरी ब्लॉसम वाला फेस्टिवल तो बहुत मशहूर है। हनामी। जब चेरी के पेड़ खिलते हैं, लोग उन खूबसूरत पर थोड़े ही वक्त के लिए खिलने वाले फूलों के नीचे बैठकर जिंदगी की नश्वरता और सुंदरता का जश्न मनाते हैं। बड़े प्यारे त्योहार होते हैं उनके। इतनी गहरी परंपराएं और साथ में वो हाईटेक देश। रोबोटिक्स में तो वो लीडर हैं। बिल्कुल। रोबोट आपको फैक्ट्री से लेकर अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट तक में मिल जाएंगे। और बुलेट ट्रेन, शिनकानसेन, रफ्तार तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक है शायद। हाँ, बिल्कुल। और समय की पाबंदी तो जबरदस्त। ये तकनीक अक्सर उनकी जरूरतें पूरी करती है। जैसे जगह कम है तो कैप्सूल होटल। दुनिया पर उनका सांस्कृतिक प्रभाव, एनिमे, मंगा, वीडियो गेम्स,
कौन नहीं जानता, सुपर मारियो, पोकेमॉन, ये सब जापान से ही आए हैं। जे-पॉप म्यूजिक भी है। इतिहास पर नजर डालें तो दूसरे विश्व युद्ध की तबाही, हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद इतनी तरक्की करना, ये भी तो कमाल है। बिल्कुल, वो उनकी मेहनत, लगन और इनोवेशन का सबूत है। इसी जज्बे ने उन्हें फिर से खड़ा किया। और यही सब शायद पर्यटकों को भी खींचता है। टोक्यो का मॉडर्न ट्रेडिशनल मिक्स, क्योटो के मंदिर। हाँ, क्योटो तो जैसे मंदिरों का शहर है, ओसाका अपने स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है, हिरोशिमा में पीस मेमोरियल है। घूमने के लिए वसंत और पतझड़ का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। वीजा तो चाहिए होता है ना भर्तियों को। हाँ, वीज़ा ज़रूरी है। और यादगार के तौर पर लोग वहाँ से क्योटो सेरामिक्स, ओकिनावा का ग्लासवेयर या किटकैट के अनोखे फ्लेवर ले आते हैं। किटकैट के अनोखे फ्लेवर जैसे? अरे, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, साके फ्लेवर, बहुत सारे। ये भी उनका इनोवेशन ही है। तो कुल मिला के जापान एक पहेली जैसा देश है, जहां पुराने शिंतो मंदिर के पास आपको रोबोट मिल सकता है। सही कहा, जहाँ प्रकृति की विनाशकारी ताकत से लड़ने का हौसला भी है और उसी प्रकृति में शांति खोजने के लिए फॉरेस्ट बाथिंग जैसी परंपरा भी। ये वाकई में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि भविष्य में जापान अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान, ये लगातार तेज होती तकनीकी तरक्की और प्रकृति की जो चुनौतियां हैं, इनके बीच ये अनोखा संतुलन आखिर कैसे बनाए रखेगा, ये भी एक ना दिलचस्प होगा।